अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब 2 3 4 दिन हो गए हैं कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, आपको दिखाऊंगी। जाना कि बाबा और मैं बाहर गए थे, कॉस्को का चक्कर लगा था, वेस्ट एडमिंटन मॉल का चक्कर लगा था और 1 2 जगह हम और गए थे। तो हमने कुछ चीज़ें खरीदी थी जो मैंने कहा था कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन आई हैव नो आइडिया मुझे क्या हो जाता है। मैं कभी कभी चीज़ें बिल्कुल भूल जाती हूँ और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि मुझे आपको वो चीज़ें दिखानी है। तो फाइनली आज इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। अभी मेरी एक हो रही है जी ऑनलाइन, मैंने कुछ क्लासेस ली हुई हैं, तो मेरी क्लास हो रही है अभी थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, कंप्यूटर मैंने खोला हुआ, ये देखें कंप्यूटर के आगे ही मैं बैठी हुई हूँ, लैपटॉप के आगे। तो अभी मैं अपनी क्लास लूँगी, क्लास के बाद आपको ऊपर लेके जाऊँगी, ऊपर जाके भी चीज़ें दिखाऊँगी। कुछ चीज़ें ऊपर पड़ी हैं, कुछ यहाँ पे पड़ी हैं जो मैंने आपको दिखाया था। मैंने कुछ क्रॉकरी वगैरह भी ख़रीदी है, तो ये आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी क्लास डन करूँगी क्योंकि अभी शाम का टाइम है, खाना शाना भी बना रही हूँ। साथ साथ आपको पता है ये इंस्टेंट पॉट पड़ा है, मेरे हाथ से फ़ोन गिरने लगा था। इंस्टेंट पॉट यहाँ पे पड़ा है, साथ साथ खाना बनेगा, साथ साथ क्लास होगी और साथ साथ मैं आपके सामने बैठ के आपको चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करें कि मैं बस वापस आऊँ और फिर आपको लेके जाऊँगी ऊपर अपने रूम में, एंड देन मैं आपको लेके जाऊँगी अपने एंट्रेंस पे, क्योंकि वहाँ पे वो इतनी हैवी चीज़ें वहीं पे पड़ी हैं। अभी तक मैंने नीचे बेसमेंट में भी नहीं उनको भिजवाया। और या यही अपडेट है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। और अच्छा, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। आपको सारी चीज़ें किस्तों में दिखानी है क्योंकि जो कपड़े हैं ना वो तो यहाँ पड़े हैं, लेकिन जो वो मेरे डिनर सेट्स थे ना वो मेरे हस्बैंड ने बच्चों के साथ मिलके बेसमेंट में पहुँचा दिए हैं। तो अब मैं ये पहले आपको दिखाऊंगी, फिर बेसमेंट में हम जाएंगे, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। ठीक है, चलें। सबसे पहले तो ये जाना कि बाबा ने लिए हैं अपनी 2 पैंट्स, जीन्स लिए हैं, क्योंकि भाई डाइटिंग कर करके इतने पतले हो गए कि कोई कपड़े पहले के पूरे नहीं आ रहे। इनकी वेस्ट आप हैरान हो जाएंगे। इसके बाबा ने जो वेस्ट ली है वो 30 ली है। कैन यू इमेजिन 30? हमेशा 32 34 तक भी इसके बाबा होते, 36 भी इन्होंने पहनी है एक ज़माने में। तो अब इन्होंने 30 वेस्ट के पैंट्स लिए हैं। एक इन्होंने ये जीन्स ली है ये वाली लाइट कलर में, एक इन्होंने जीन्स ली है ब्लैक में। वैसे नॉर्मली तो ये खाकीस पहनते हैं, लेकिन इनको था कि अब मुझे जीन्स भी चाहिए। जीन्स में आपका साइज़ जो है ना वो परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये 30 वेस्ट की 2 जीन्स इसके बाबा ने ख़रीदी हैं, एक ब्लैक और एक इन्होंने ख़रीदी है ब्लू। ये 2 जीन्स थी। उसके अलावा इन्होंने लिए हैं अपने लिए शर्ट्स, ये भी एसपी में। कैन यू इमेजिन एसपी? मैं वो कहाँ से दिखाऊँ साइज़ आपको? हाँ, ये नज़र आएगा साइज़ आपको, ये देखें एसपी में है। तो ये तो जाना कि बाबा ने एसपी में ली हैं 3 शर्ट्स। एक ये ग्रे शर्ट है, ये यूनिक्लो से लिए हैं इन्होंने। एक ये लिया इन्होंने अपने लिए ग्रे शर्ट, इतनी हसीन है ये। एक इन्होंने अपने लिए ली है ये वाली सेम तरह की, लेकिन ये ग्रीन है, वो ग्रे है और ये ग्रीन है। सेम स्टाइल, सेम फैब्रिक, सेम चीज़ें, और ये जी ग्रीन है। ठीक है। उसके अलावा ये इसके बाबा लेके आए अपने लिए वाइट वाली। मैंने वाइट लेनी है, मैंने वाइट लेनी है। वाइट लेके आए तो मुझे ऐसा लगा है वाइट को देख के जैसे आपने अंडर शर्ट पहनी होती है, जैसे आपने कोई वेस्ट पहनी हुई है। ये वाइट ली थी इन्होंने, मेरे बाल, ये वाइट इन्होंने ली थी, ये भी इन्होंने एसपी में ली है पिटी, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब मैंने ये वापस करवानी है क्योंकि ये इन्होंने जब पहनी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ ट्राई ऑन जो करने के लिए जो ट्रायल रूम थे इतना लंबा लाइनअप था। मैंने कहा छड्डो पर है ले लो। अब लिया है, इसके बाबा कहते हैं हुन चंगा कितनी लैके आ गए, हुन वापस करन जाना पोसी। तो अब ये इसके बाबा ने जाना है जी वापस करने के लिए। तो ये जाना कि बाबा ने अपने लिए चीज़ें ली थी। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और चीज़ें ट्राई ऑन की जो कि हमें पूरी नहीं आई, पसंद नहीं आई, तो हमने दोबारा जाना है इंशाल्लाह ताला और शॉपिंग के लिए। अब देखते हैं किस दिन जाएंगे। अब इसको मैं यहाँ पे करूँगी बंद, आपको बेसमेंट में लेके जाऊँगी, वहाँ पे जाके फिर वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे लाइट इतनी अच्छी आ रही है, यहाँ पे कितनी अच्छी आ रही है। खिड़की के आगे आती हूँ, इधर होती हूँ तो ऊपर वो ये कर्टन्स है ना तो वो डार्क आ जाता है। ऐसे लाइट तो इतनी हसीन आती है ना, सीरियसली। मैं वैसे ही आजकल अपनी स्किन पे बड़ी खुश हूँ कि मेरी स्किन इतनी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी मेरी स्किन हुई है। कहते हैं टच वुड को टच कर लो कि ये ऐसी रहे, वरना गर्मियों में ना मेरी स्किन पे पिंपल्स भी आते हैं, मेरी स्किन ना थोड़ी सी ख़राब होती है। लेकिन इस दफ़ा मेरी स्किन इतनी अच्छी चल रही है, आपको बता नहीं सकती। तो चलें यहाँ पे इसको एंड करती हूँ, नीचे जाएंगे थोड़ी देर के बाद बेसमेंट में, और फिर आपको उधर भी लेके जाती हूँ। जनाब क्लास मेरी हो गई डन, 8:30 बज गए हैं और इस वक्त मेरे पास अब हिम्मत नहीं है बेसमेंट में जाके मैं आपको दिखाऊं जो मैं चीज़ें लेके आई थी। ये देखें वो क्लास डन हुई है, तो वो कंप्यूटर भी वहीं पे पड़ा हुआ, लैपटॉप भी,
जो मैंने कुछ खाया पिया वो भी वहीं पड़ा हुआ है, स्टैंड भी वहीं है। अब लेकिन अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं खाना क्या बना रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपने बाकी चीज़ें दिखाई हैं, तो ये देखें आज मैंने बनाया है जनाब चने की दाल और आपको ये कैसा लग रहा है, लेकिन जो इसकी खुशबू आ रही है जैसे देगी बनता है ना सालन, ये मैं बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं बनाती चने की दाल और गोश्त। इसको मैंने बस हल्का सा दम पे रखा हुआ, लेकिन इसकी मैं ना थोड़ा तेज़ कर दूँ इसको, बहुत ही आहिस्ता ही को दम पे चला गया है। मैंने अच्छा खासा इसमें ऑयल डाला था, ऑयल नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है इसका मुझे ऊपर से थोड़ा तड़का लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑयल के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। तो बस अब ये हो गया जनाब, बच्चों को खाना दूँ, दजाना के बाबा जब आएंगे फिर मैं, दजाना के बाबा और दजाना खा लेंगे। इससे पहले ये थोड़ा क्लीन अप वगैरह भी मैं कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा हो गया है। ये क्लासेस लेने में ना यही प्रॉब्लम होता है। देखें 8:30 बज गए, एग्जैक्ट 8:30 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई है। तो बस जनाब अब ये मैं डन करूँ, उसके बाद आपको दोबारा मिलती हूँ। कुछ तंदूरी रोटियाँ बनेंगी, कुछ दूसरी रोटियाँ बनेंगी, कुछ बच्चे नान खाएंगे, तो ये सारा कुछ मिला जुला ही आए सारा काम होना। मैंने ना कपड़े भी नहीं चेंज किए और मैं ना रोटी बनाने लगी। तवा हमारा जो है ना वो सड़ भुज गया, सीरियसली धुआं निकल रहे हैं इसमें से, कसम से यार। ये पढ़ाइयों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारे काम करना। और मुझे ऐसा चस्का लग गया ना, जब से मैंने डिप्लोमा किया ना, मुझे ऐसा चस्का लग गया है कि बस अब मेरा दिल करता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती रहूँ, ऑनलाइन कर लूँ, इन पर्सन कर लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करती रहूँ, क्योंकि इसका ना बड़ा मज़ा है पढ़ाई में ना, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। और मैंने इतने साल नहीं पढ़ा, यहाँ पे ना मेरा काम देखे ख़राब। यहाँ पे पानी था, वहीं पे रोटी मैंने बेली और मेरी रोटी चिपक गई, क्योंकि मैंने अभी इंस्टेंट पॉट की लिड खोली तो मैंने यहाँ रखी, पानी था वहाँ पे। और अभी इतना मुश्किल बिल रहा है ना, सीरियसली पूरा मैंने रोटी का पेड़ा ही ख़राब कर दिया है। और उधर से मैं ऐसे कपड़े पहन के बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती। मेरा दिल चाहता है कि बस सिंपल कपड़े हों और बस मैं वो ही पहन के, काले वाले मेरे यूनिवर्सल घर के कपड़े, कि मैं वो ही पहन के तो मैं कुकिंग करूँ। अल्लाह मेरा पेड़ा ख़राब हो गया बच्चों, क्या करूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने रोटी खानी है, उनको मैं बना के दे देती। पेड़ा मेरा ख़राब है, देखें इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया इस साइड से, लेकिन कोई बात नहीं, रोटी मैं अच्छी बना लूँगी। फिर मैं पहले मीकाइल को दूँगी, फिर जिब्राइल को दूँगी, फिर हम लोग खाएंगे जब दजाना के बाबा एंड दजाना आ जाएंगे। चलो मेरी रोटी यहाँ पे मेरी अच्छी हो गई है ये देखिए परफेक्ट रोटी, परफेक्ट हुई है। इसको हम बनाए, मेरे हाथ गंदे, सीरियसली ना मैं थक गई हूँ। इतना लॉन्ग डे मनाने के बाद नहीं, इतना लॉन्ग डे गुजारने के बाद रात को ना आपको थकावट हो जाती है। और मैं चूँकि दिन में ज़्यादा क्लासेस लेती नहीं हूँ, मेरी ज़्यादा क्लासेस शाम में ही होती हैं, फिर जब मैं ज़्यादा शाम की क्लासेस लेती हूँ फिर मैं थकती रहती हूँ। मुझे कंप्यूटर देखना है, नहीं चार्ज नहीं हुआ अभी, मुझे इसको 100% चार्ज करके मैंने कहा उसको उतारूँगी। चले अब मैं ये करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, बच्चों को खाना दूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला खुद खाना खाऊँगी, तो आपके साथ बैठ के अल्लाह हाफ़िज़ भी कर लूँगी आपको। और इतना मज़े का जो मैंने सालन बनाया उसको मैं इंजॉय करूँगी। सीरियसली मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़े दिनों बाद मैंने दाल गोश्त बनाया है, तो वो भी खाएँगे, ये भी इंजॉय करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलें जनाब जी, फाइनली तकरीबन बज गए हैं 9:30 का टाइम है, और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। अपने लिए मैंने सालन डाला है, छोटी सी चपाती बनाई है, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी चपाती, साथ थोड़े क्यूकम्बर लिए हैं। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। सीरियसली बड़ी भूख लगी है, बड़ी। हालांकि आज मैंने नियत की थी कि मैं क्या करूँगी कि मैं ना आज नहीं खाऊँगी रोटी, मैं रात को रोटी स्किप कर लूँगी और मैं सिर्फ दाल और सैलेड खाऊँगी। लेकिन सच्ची भाई भूख बर्दाश्त करना ना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक टाइम था मैं झटपट में भूख बर्दाश्त कर लेती थी, खाना स्किप करना तो मेरे लिए बात ही नहीं होती थी। अब पता नहीं ये क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है, मुझे अब मेरे लिए ना स्किप करना खाना बड़ा मुश्किल हो गया। दिन में मैं फिर, तो शुक्र इसकी आवाज़ बंद हुई है कसम से, दिन में मैं फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंट्रोल कर लेती हूँ कि थोड़ा कम खा लूँ, चीज़ें मैं अवॉइड कर लेती हूँ। लेकिन रात का खाना तो मुझे खाना ही होता है। मुझे रात के खाने की इतनी शदीद भूख होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं करूँगी जनाब अपना खाना इंजॉय। एक नवाला तो आपके सामने ले लूँ वे, और देखिए मैं थोड़ी ठंडी रोटी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जलती बुनती रोटी अच्छी नहीं लगती। और क्या मैंने खाना बनाया, मैंने चम्मच के साथ 2-4 चम्मच चखे। ये नवाला इतना छोटा नॉर्मली मैं लेती ही नहीं हूँ, मैं कैमरे के लिए ले रही हूँ क्या जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना मेरे से कैमरे के साथ नहीं खाया जाता। मत पूछे कितना अच्छा बना, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
अब करूँगी अपने खाने को एंजॉय। आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।